Part second, a letter to God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. Hearts, हृदयों में, who lived in that solitary means एकांत हाउस, घर, मिडिल बीच में, वैली मीन्स घाटी. लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, एक अकेली आशा थी. हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one died of hunger. Don't be so upset, इतना दुखी मत हो. Even though, हालांकि this seems means प्रतीत होता है, total loss पूरा विनाश. इतने दुखी मत हो, हालांकि एक पूरा विनाश प्रतीत होता है. Remember, ये याद रखो, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है. That's what they say, और इसीलिए लोग बोलते हैं no one dies of hunger, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope. All through night, पूरी रात Lencho thought of only one hope, केवल अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा. The help of God, ईश्वर से एक सहायता. Whose eyes as he had been instructed means बताया गया है, जिसकी आंखें see everything, प्रत्येक चीज देखती हैं. Even what is deep in one's conscience. Deep means गहरी बात, conscience means अंतरात्मा. पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से सहायता. और जैसा कि उसे बताया गया था, ईश्वर की आंखें प्रत्येक व्यक्ति को देखती हैं, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में जो कोई गहरी बात भी है उसे भी देखती हैं. लेंचो वॉज एन ओक्सोफेमैन. लेंचो एक ओक्सोफेमैन मीन्स एक परिश्रमी व्यक्ति, एक बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह से काम करता था. बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था कि कैसे लिखना है. द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, सुबह के समय, उसने एक पत्र को लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो स्वयं कैरी टू टाउन, शहर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डाल देगा. अगले रविवार को सुबह के समय ही वो एक पत्र को लिखना शुरू करेगा, जिसे वो स्वयं शहर में ले जाएगा और उसे डाकखाने में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये ईश्वर के नाम एक पत्र से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था. गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे. हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come. I need, मुझे ज़रूरत है 100 pesos, एक 100 pesos की, in order, ताकि, sow means बो सकूँ. मुझे 100 pesos की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूँ और तब तक जीवित रह सकूँ. लिव अंटिल, जब तक की, क्रॉप मीन्स फसल, और तब तक जीवित रह सकूँ जब तक की फसल पकती है. बिकॉज द हिल सो, क्योंकि ओलों ने. He wrote to God on the envelope. Envelope means लिफाफा. उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के नाम. Put the letter inside and still troubled went to town. और उसने इसे लिफाफे के अंदर पत्र को रखा और स्टिल ट्रबल, अभी भी परेशान होते हुए, वो शहर में चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल. ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में उसने प्लेस मीन्स चिपकाया, स्टैम्प मीन्स टिकट, लेटर के ऊपर एक टिकट को चिपकाया और ड्रॉप इसे डाल दिया मेल, डाकखाने में. डाकखाने में उसने लेटर के ऊपर, पत्र के ऊपर एक टिकट को चिपकाया और इसे डाकखाने में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प इन एट द पोस्ट ऑफिस वेंट हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम लेटर टू गॉड. वन ऑफ द एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, एक कर्मचारी जो एक पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, ऑल्सो हेल्प, जो पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकखाने में भी सहायता करता था. लाफ्ड हर्टिली, वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए अपने बॉस के पास गया. एंड शोड हिम, और उसे वो ईश्वर के नाम उस पत्र को दिखाया. नेवर इन हिज करियर ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पोस्टमैन के, अपने डाकिया के करियर में, अपने व्यवसाय में उसने कभी भी उस एड्रेस, उस पते के बारे में नहीं जाना था. द पोस्टमैन मास्टर, ए फैट अमीएबल फेलो, ऑल्सो burst out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk commented. पोस्टमास्टर, जो एक फैट, मोटा, अमीएबल, एक पर्सन रहने वाला साथी था, एक पर्सन रहने वाला हंसमुख व्यक्ति था, वो भी ऑल्सो बर्स्ट आउट लाफिंग जोर जोर से हंसने लगा. और पोस्टमास्टर, जो एक मोटा,
और एक हंसमुख व्यक्ति था, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली तुरंत ही, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग मीन्स थपथपाना, और पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूँ आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता उस व्यक्ति के जैसा, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, कोरेस्पोंडेंस मीन्स पत्र व्यवहार, भगवान के साथ पत्र व्यवहार करने का विश्वास। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक मीन्स बनाए रखने के लिए, राइटर्स फेथ इस लेखक के विश्वास को, और इसलिए लेखक के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, एविडेंट, ही स्पष्ट हो गया कि इसका जवाब देने के लिए गुडविल, सद्भावना, इंक, शाही और पेपर की अपेक्षा कुछ और की भी आवश्यकता थी। लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसे स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का जवाब देने के लिए उसे केवल सद्भावना, शाही और पेपर की जरूरत नहीं है, कुछ और की भी जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, आस्क मीन्स मांगे, उसने अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा उसने इसमें दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सेवरल फ्रेंड्स और उसके कुछ मित्र भी ओब्लाइज, कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, टू गिव समथिंग, कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के इस कार्य के लिए, और उसके कुछ मित्र भी दया के इस कार्य के लिए कुछ देकर बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 200 पीसोज, इम्पॉसिबल असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू गिव द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और एबल में समर्थ हो चुका, लिटिल मोर थोड़ा और ज़्यादा, देन हाफ आधे से, और इसलिए वो इस किसान को आधे से कुछ थोड़ा ज़्यादा देने में समर्थ हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature of God. उसने उस धन को इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में रखा, और उस पर एड्रेस, उस पर पता क्या डाला, लेंचो का। एंड विद दैम ए लेटर, उसके साथ एक पत्र भी लिखा, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही अक्षर लिखा हुआ था, और वो क्या था, भगवान के सिग्नेचर, भगवान के हस्ताक्षर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो ए बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल, सामान्य समय की अपेक्षा, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। अगले रविवार को लेंचो नियत समय से थोड़ा पहले ही आ गया, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और स्वयं डाकिया ने ही उसे हैंडेड, उसके हाथ में पत्र दिया। विच द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट, संतुष्टि को, फॉर मैन, एक ऐसे व्यक्ति की, परफॉर्म, जिसने किया हो, गुड डीड, एक अच्छा काम, लुक्ड ऑन, वो देख रहा था, फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे से, ऑफिस अपने ऑफिस के, और स्वयं डाकिया ने उसके हाथ में वो पत्र को दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक ऐसे व्यक्ति के संतुष्टि को अनुभव कर रहा था जिसने एक बहुत अच्छा काम किया हो, और वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी, सरप्राइज, आश्चर्य, शोड दिखाया। लेंचो ने थोड़ा सा भी उस पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, विश्वास, उसका विश्वास इतना मजबूत था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, काउंटेड मीन्स गिना, जब उसने पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैज डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, डिनाई मीन्स मना करना, कि भगवान से ना तो कोई गलती हो सकती है और ना ही भगवान लेंचो को उस चीज़ के लिए डिनाई, मना कर सकते हैं जिसकी उसने रिक्वेस्ट, प्रार्थना की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप, विंडो पर गए, टू आस्क, मांगने के लिए, तुरंत ही लेंचो विंडो पर पेपर और शाही मांगने के लिए गए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लिखने की उस मेज पर,
सार्वजनिक लिखने की मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकिंग, लिंकिंग मीन्स है सिकुड़न, और उनकी भौं में अत्यधिक सिकुड़न पड़ी हुई थी। कोज्ड जो किसके कारण थी, बाय द एफर्ट, उस प्रयास की वजह से, ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। सार्वजनिक लिखने की मेज पर उन्होंने लिखना शुरू किया और उनकी भौं में अत्यधिक सिकुड़न पड़ी हुई थी क्योंकि उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो प्रयास करना पड़ रहा था उसकी वजह से। व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and them affixed to the envelope with a blow of his fist। और फिर वो फैन ही फिनिश, जब उसने इसे लिखना समाप्त कर लिया तो ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पर गए, खिड़की पर गए, टू बाई स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने लिख मीन्स चाटा, देन अफिक्स्ड, और फिर इसे चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से। फिर वे जब उसने इसे लिखना समाप्त कर लिया तो वो एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गए और फिर उसे चाटा और फिर उसे अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट एंड इट सेड, और जिस क्षण उसने उस पत्र को डाक में डाला उसी क्षण पोस्ट मास्टर गए और टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, हे भगवान, वो धन आई आस्क फॉर जो मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसेस रीच मी, 70 पीसेस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी द रेस्ट, मुझे और बची हुई धन को और बचे हुए पीसेस को भेज दो क्योंकि मुझे इसकी वेरी मच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो डाकखाने के कर्मचारी हैं, अरे बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है ठगों का एक झुंड, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, डाकखाने के कर्मचारी हैं, वो एक ठगों का झुंड है। और लास्ट में क्या लिखा था, लैंचो। तो बच्चों ये आपका लेसन नंबर 2 लेटर टू गॉड फिनिश हुआ, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।